Hello friend, this is Dave and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So चलिए guys एक बार फिर से जानते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को और समझते हैं क्या है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपको हिंदी वर्जन में देखने को एक बार मिल सकता है और वहीं पे एक बार हम लोग यहाँ पे इंग्लिश वर्जन को भी साथ में पढ़ते चलेंगे ताकि दोनों ही लैंग्वेज के एस्पिरेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आज का टॉपिक और क्या यहाँ पे बताया गया है। उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है गाइस, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं क्या है यहाँ पे टॉपिक। तो देखिए बात हो रही है कि प्रील्यूड टू 5G, ये आज का टॉपिक है। वहीं सब टॉपिक की बात करें तो कहा जाए कि गवर्नमेंट हैज़ ईज्ड टर्म ऑफ अ स्पेक्ट्रम auction but high reserve price and allocation for enterprises will pose problem. So in Hindi version you can see over here they are saying 5G के लिए प्रस्तावना। तो क्या है इसका मतलब, बताया जा रहा है सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी की शर्तों में ढील दी है लेकिन उच्च आरक्षित मूल्य और उद्यमों के लिए आवंटन समस्याएं पैदा करेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आइए समझते हैं क्या है पूरी न्यूज़। बताया जा रहा है ऑन वेंसडे द यूनियन कैबिनेट टुक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द रोलिंग आउट 5G सर्विसेज approving the auction of a spectrum. The auction, which will include spectrum across multiple frequency bands, is slated to commence on July 26. The government has eased some of the constraints that had emerged as irritants in the past. A fair amount of spectrum has been put up for the auction. Usage charge has been dropped and payment terms have been eased. However, some issues warrant closer attention. आइए जानते हैं हिंदी वर्जन में क्या है इसका मतलब। तो देखिए बात हो रही है, कहा जा रहा है कि वेंसडे के दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी देते हुए 5G सेवाओं को शुरू करने की दिशा में पहला कदम उठाया। नीलामी जिसमें कई फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम शामिल होगा 26 जुलाई से शुरू होने वाली है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने कुछ बाधाओं को कम किया है जो अतीत में अड़चन के रूप में सामने आई थी, के लिए उचित मात्रा में स्पेक्ट्रम रखा गया है। नीलामी उपयोग शुल्क हटा दिया गया है और भुगतान की शर्तों में ढील दी गई है। हालांकि कुछ मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। एक के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों की समीक्षा की मांग के बावजूद सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य बरकरार रखा गया है। आइए समझते हैं, आगे और देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फॉर वन द रिजर्व प्राइस ऑफ स्पेक्ट्रम हैज़ बीन रिटेन बाय द गवर्नमेंट डिस्पाइट डिमांड फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू रिव्यू इट। टेलकॉस हैव इन द पास्ट मेड द केस फ्रॉम अराउंड 90% रिडक्शन इन द रिजर्व प्राइस। हाउएवर इन लाइन विद द recommendation of the Telecom Regulatory Authority of India TRAI, which were also accepted by the Digital Communication Commission DCC, the reduction in the reserve price has been much lower, a magnitude around 35 to 40%. Thus, considering the high reserve price for the 700 MHz band, there is a possibility that this band may remain unsold this time as well. As per some estimates, industry is likely to fork out around Rs 1.1 lakh crore in these actions. This will imply that the debt burden of the already over in debate telcos will increase further. However, considering that the payment for the spectrum can be spread out over 20 equal installment, it will ease immediate cash flow concerns. The government has also allowed bidders the option to give up the spectrum after 10 years without any liability for the balance payment. Second, the government has made चलिए इस एक बार देख लेते हैं पूरा, फिर इसके बाद हिंदी वर्जन समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि सेकंड द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर इंटरप्राइजेस मोस्टली टेक कंपनीज टू बी डायरेक्टली एलोकेटेड
एक मिनट देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू इंगेज इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, machines to machines communication etc. Telcos had earlier opposed this move on ground of a potential loss in their revenues. According to their estimate, 40% of 5G revenues occur from the enterprise services. However, the government has leaned on the side of the tech companies. Doing so, after all, would also serve as an additional source of a revenue. Considering that 5G has more enterprise use cases, at least in the initial years, the network capital expenditure is likely to be relatively low early on. But as retail use cases evolve, a successful rollout of 5G services across the country will lay the ground for a digital transformation having wide-ranging implication for economic एक्टिविटीज़। सो देख सकते हैं यहाँ पे ये इंग्लिश वर्जन था। अब चलिए हिंदी वर्जन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देख सकते हैं, एक मिनट। ओके, यस, तो यहाँ से समझिए, कहा जा रहा है एक के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों की समीक्षा की मांग के बावजूद सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य बरकरार रखा गया है। टेलीकॉम कंपनियां पहले भी रिजर्व प्राइस के करीब 90% की कटौती की वकालत कर चुकी हैं। हालांकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे TRAI कहा जाता है, की सिफारिशों के अनुरूप, जिसे डिजिटल संचार आयोग DCC द्वारा भी स्वीकार किया गया था, आरक्षित मूल्य में कमी बहुत कम परिणाम की रही है, 35 से 40%, इतना जो कि नॉर्मल माना जाता है। इस प्रकार 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए उच्च आरक्षित मूल्य को देखते हुए संभावना है कि यह बैंड इस बार भी बिना बिके रह सकता है। कुछ अनुमानों के अनुसार इन नीलामियों में उद्योग द्वारा लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की संभावना है। वहीं आगे बात करें तो कहा जा रहा है कि इसका मतलब यह होगा कि पहले से ही अधिक कर्जदार दूरसंचार कंपनियों के कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। हालांकि यह देखते हुए कि स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 समान किस्तों में फैलाया जा सकता है, यह तत्काल नकदी प्रवाह की चिंताओं को कम करेगा। सरकार ने बोलीदाताओं को शेष भुगतान के लिए किसी भी दायित्व के बिना 10 साल बाद स्पेक्ट्रम छोड़ने का विकल्प भी दिया है। और दूसरे नंबर की बात करें तो सरकार ने उद्यमों, ज़्यादा तकनीकी कंपनियों के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन से मशीन संचार आदि में संलग्न होने के लिए सीधे स्पेक्ट्रम आवंटित करना संभव बना दिया है। टेलकोस ने पहले इस कदम का विरोध किया और यहीं पे आगे बताया जा रहा है कि AP को आधार पर किया था। उनके राजस्व में संभावित नुकसान उनके अनुमान के अनुसार 5G राजस्व का 40% उद्यम सेवाओं से प्राप्त होता है। और वहीं आगे ये भी उनके द्वारा बताया गया है कि हालांकि सरकार टेक कंपनियों के पक्ष में झुक गई है, आखिरकार ऐसा करना राजस्व के अतिरिक्त स्रोत के रूप में काम करेगा। यह देखते हुए कि 5G में उद्यम उपयोग के मामले अधिक हैं, कम से कम शुरुआती वर्षों में नेटवर्क पूंजीगत व्यय अपेक्षाकृत कम होने की संभावना है, लेकिन जैसे जैसे खुदरा उपयोग के मामले सामने आएंगे, देश भर में 5G सेवाओं का सफल रोल आउट एक डिजिटल परिवर्तन की नींव रखेगा। और फाइनली लास्ट में ये कहा गया कि जिसका आर्थिक गतिविधि पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो ये था गाइस आज का एडिटोरियल, द इंडियन एडिटोरियल। तो ये कुछ चीज़ें थी जहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि 5G के बारे में क्या गवर्नमेंट सोचती है, किस प्रकार से वो हमारे इंडिया में अभी वर्क करेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं एंड आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने ये कंटेंट पढ़ा है तो इसको आप एक बार सर्च जरूर करें गूगल पे कि ये 5G क्या है और हमारी सरकार क्या स्टैंड ले रही है, क्योंकि एक छोटे से एडिटोरियल में सारी चीज़ें कवर अप नहीं होती। तो आप उसको अपने नोट कॉपी में अलग से इसकी इन्फॉर्मेशन लिख के रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में उसके डीप से, उसके बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, भले ही न्यूज़ में ये चीज़ें रही हों। तो आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिएगा इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।